वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। आज देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का नेक्स्ट सेशन, अगला सेशन पढ़ने वाले हैं। जब वस्तु को 2 बार बेची जाए तो उस पीरियड से जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तब साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप मेरा बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं लाभ हानि का, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उससे पहले देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, 20,000 में बेचने पर क्या हो रहा है भाई, 25% का लाभ हो रहा है। थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जब किसी वस्तु में लाभ होता है या हानि होता है तो कैसे होता है। जब मेरा वस्तु है खरीद के जिस दाम पे लाए हैं वह 100% दाम है, जब हमें 10% का लाभ हुआ तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु को 110% पे बेचा गया, तब हमें 10% का लाभ हुआ। मान लीजिए 30% का लाभ हुआ तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु को 130% पे बेचा गया। समझ पा रहे हैं क्या? उसी तरह से यदि हानि की बात करें हम, तो यदि किसी वस्तु को बेचने में 10% की हानि होती है तो इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु को 90% पे बेचा गया, तब हमें 10% का हानि हो रही है। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, जो 20,000 में बेचने पर हमें क्या हो रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि यह जो दाम है क्या है, 125% है। तो हम इसे 125 से भाग दे देंगे। भाग देने से यह होगा कि हमारा 1% का मान निकल जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े का मतलब कितने रुपए में बेचा जाएगा, घोड़ा कितना रुपए में बेचा जाएगा 40% लाभ पे। तो उस पीरियड में हम क्या जानेंगे कि इसका अर्थ यह है कि वस्तु को 140% पे बेचा जा रहा है। तो जब वस्तु को 140% पे बेचा जा रहा है तब हम 140% का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हमको करना है, इसी को हल कर देंगे, जो हमारा 140% का मान आएगा वही हमारा पूरा आंसर होगा। ध्यान दीजिए, इसको कैसे हल कर रहे हैं। 25 से कटाएंगे, 25 5 125, 25 8 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसको कटा दे रहे हैं 5 से, 5 गुना के 10, 5 8 40, 28 में 8 से हमको गुणा करना है। देखिए 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, फिर 0 हो गया, डबल जीरो, सॉरी यहाँ 2 0 है। इतना रुपया हमारा घोड़ा का दाम हो गया। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, एक दुकानदार ने साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितना रुपए में बेचता कि उसे 19% का हानि होती। ध्यान दीजिएगा, उसे 10% की हानि पहले से हो रही है, लेकिन वह चाहता क्या है कि 19% हानि लेना चाहता है, कि हमें 19% की हानि चाहिए हमें, तो हमें कितना रुपया में बेचना होगा। फिर बोल रहा है क्या आगे, यदि 10% हानि वाला विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, यानी जो 10 रुपया हानि पे बेचा है तो उसको उस पीरियड में 1200 रुपया मिला था। तो 10% हानि का अर्थ क्या है, अभी बताएं आपको कि 90%। 10% हानि का अर्थ क्या होगा, 90%। तो जो मेरा 1200 रुपया है वह क्या है भाई, 90% है। हमें क्या लाना है, 19% घाटा पे बेचना है, 19% हानि पे बेचना है। इसका अर्थ है कि 100 में से 19 घटेगा ना, 100 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 81 बचेगा क्या, यानी कि वह क्या चाहता है 19% हानि पे, यानी कि 81% पे बेचना चाहता है। तो बस यही 81 से गुणा कर देंगे तो हमारा 81% का मान निकल जाएगा, 81% का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत आसान। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जो 1200 रुपया है 10% हानि वाला दाम है, यह 90 रुपया हुआ, 90% हुआ। तो इससे 90 से भाग दिए, 1% का मान निकल गया। हमें जरूरत है 19% घाटा वाला मान, यानी 81% की जरूरत है हमको। तो बस 81 से गुणा कर देंगे, आसान से निकल जाएगा। देखिए 0 से 0, 9 9 81, 12 9 108 हो जाएगा, फिर 0, यानी इतना रुपया में वह साइकिल को बेचेगा तो उसे 19% का हानि होगा। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटा पर बेचा। 2 लाख रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है भाई, 20% घाटा पे बेच रहा है। इसका अर्थ है कि वह 80% पे बेच रहा है। आगे क्वेश्चन फिर इस प्रकार से बोल रहा है, वह कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता, यानी कि उसे लाभ लेने के लिए 110% पे बेचना होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख रुपया। अब इसमें क्या है, यह जो दाम है यह 20% घाटे वाला दाम है, तो इसका अर्थ है कि यह 80% दाम है।
जरूरत है उसे 10% लाभ की, तो क्या करेगा वो बेचेगा 110% पे। बहुत ही आसान तरीका, 0 से 0 कटा देंगे, 8 से इसको कटा रहे हैं, तो देखिए 8 दूना के 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा, 8 5 40। देखिए 25 में 11 से गुणा करके 3 जीरो बैठा देते हैं हम आसानी से। 11 5 55, 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 5 27, 000। समझ पा रहे हैं क्या? 110% वाला हाँ मान क्या होगा, इतना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, 35% लाभ पे बेच रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी है 135% पे बेचा जा रहा है। वह कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती? वह 90% में बेचना चाहता है, यानी दोबारा वाला दाम। तो ध्यान दीजिएगा, जो 15,000 दाम है वह क्या है भाई, वह मेरा 35% लाभ वाला दाम है, यानी 135% दाम है। उसे जरूरत है 10% हानि की, अर्थात 90% की जरूरत है। बस उसके बाद इसको हल करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 7 35 हो जाएगा, 9 3 27, 3 से 3 भी कट गया, कितना आ गया भाई, 1 3 0 1 4 0। यही मेरा आंसर बनेगा, यानी कि 10% हानि वाला दाम क्या है, यही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विशेष तरीका से। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 4%, एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रुपया है, यह क्या है, वस्तु है। 1 रुपया में क्या कर रहा है भाई, 9 वस्तु खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है। इसमें क्या हो रहा है, उसको 4% का हानि हो रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं 4% का हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। फिर क्या कह रहा है कि बताइए, जो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा। उसे कितना क्या करना है भाई, 44% लाभ अर्जित करना है। यह क्या दाम है, यह दाम 4% घाटा वाला है। 1 रुपया में कितना वस्तु को बेचेगा, 44% लाभ वाला दाम हमें निकालना है। ऐसा ज्ञात करने के लिए पहले बात हम ये ध्यान दे देते हैं कि आखिर जैसे कि जो 1 रुपया में 9 वस्तु को बेच रहा है 4% घाटा पे, इसका अर्थ है कि 96% उसका दाम है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझा रहे हैं आपको, 1 रुपया जो दाम है वह क्या है, 4% घाटा वाला दाम है। इसका मतलब कि 96% वाला दाम है। हमें जरूरत क्या से है, हमें जरूरत है उसे 144% वाला दाम से, यानी 144% में कितना वस्तु मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम उसको 144 से हम डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं। देखिए 144 से हम जब गुणा किए तो 12 से 12 8 96, 12 से 12 बार में 4 गुना के 8, 4 3 12, यानी 3/2 यहाँ से आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या मेरा निकला, यह 9 वस्तु का 4% घाटा वाला दाम है, 9 वस्तु का यह 44% लाभ वाला दाम है। यानी कि 144% मतलब कि 3/2 रुपया में यदि 9 वस्तु को खरीदा जा रहा है तो व्यक्ति को 44% का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया में कितना वस्तु भाई बेचेगा, सॉरी इतना रुपया में 9 वस्तु बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है भाई, 44% का लाभ हो रहा है। तो उसे 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपया में बेचने के लिए बस इसको इधर कर देंगे हम। देखिए गुणा 2 से कर देंगे, बटा 3 कर देंगे, भागा में चला जाएगा, गुणा में 3 3 के 9, यानी 1 रुपया में हमें 6 वस्तु को बेचना होगा। यहाँ क्या है, मेरा आंसर बनेगा भाई 6। 1 रुपया में यदि 6 वस्तु बेच रहा है तो उसे 44% का लाभ होगा। हम आपको बेसिक मेथड से बताए हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान है, करना कुछ नहीं है। रिपीट एक बार हम कर रहे हैं, 1 रुपया में 9 वस्तु, यह दाम 96% वाला है, हमें 144% की जरूरत है। 144% जब जरूरत है तो इसका मतलब 3/2 रुपया, यानी कि 1.5 रुपया में वह क्या मिलेगा, 3/2 यानी 1.5 रुपया में 9 वस्तु मिलेगा 44% लाभ पे। लेकिन हमें 1.5 रुपया में वस्तु नहीं लेना है, हमें लेना क्या है, सिर्फ 1 रुपया में वस्तु को बेचना है। समझ पा रहे हैं क्या, सिर्फ 1 रुपया में वस्तु को बेचना है। इसलिए 1 रुपया में हम देखेंगे कि इसी रेट के अनुसार से हम कितना वस्तु बेच पाएंगे। तो 1.5 रुपया में 9 वस्तु, तो 1 रुपया में आसानी से निकाल सकते हैं, और आसानी से चुटकी में आंसर भी निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। आज का मेरा जो सेशन है यही समाप्त होता है। आप जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है तो लगभग आप टोटल क्वेश्चन लगा लेंगे। उससे रिलेटेड आप जाके अपने बुक में, कोई भी बुक हो आपके पास, ऐसा क्वेश्चन खोजिए और लगाइए।
हमको उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। थैंक यू दोस्तों।